डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में सूरह अश-शूरा की आयत नंबर 30 के अंदर बताया गया है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। ऐ लोगो, जो भी मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी तुम्हें आती है वो तुम्हारे अपने ही हाथों की कमाई का नतीजा होती है। मतलब ये कि तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा होती है। इसका मतलब ये है, हमारी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी परेशानियां, उलझने, कुल्फतें, टेंशनें आ रही हैं, उन सब के जो असल सिरा है, उसका असल मामला है, वो हमारे अपने हाथ में है। हम अगर उनसे बचना चाहते हैं तो सिंपल सा मेथड ये है कि हम अपने अमाल को तब्दील कर दें। जब अमाल को तब्दील कर देंगे तो नताइज अपने आप तब्दील हो जाएंगे। साइंस की ज़बान में इसी को लॉ ऑफ काज एंड इफेक्ट कहा जाता है, कानून इल्लतो मालूल, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जहाँ भी जो भी कोई वाकया हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई सबब और कोई ना कोई वजह जरूर मौजूद है। और मजहब की ज़बान के अंदर इसी को कानून मुकाफाते अमल कहा जाता है, यानी हर अमल का कोई ना कोई लाजमी नतीजा है जो इंसान को भुगतना ही पड़ता है। सूफियाए किराम और उराफाए किराम इस तसव्वुर को समझाने के लिए खूबसूरत मिसाल देते हैं कि ज़मीन से आसमान तक दो सीढ़ियाँ जा रही हैं। एक सीढ़ी के जरिए से हमारे आमाल आसमान की तरफ जा रहे हैं और दूसरी सीढ़ी के जरिए से हमें पेश आने वाले हालात ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जिस तरह के अमाल एक सीढ़ी से ऊपर जा रहे होते हैं, उसी तरह के जो हालात हैं, नताइज हैं, दूसरी सीढ़ी से नीचे आ रहे होते हैं। यानी मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्टली अपने साथ पेश आने वाले हालात को, वाकयात को, हादसात को नहीं बदल सकते, लेकिन एक तरीका है उनको बदल सकने का कि अगर हम अपने अमाल को चेंज कर देते हैं तो उसके नतीजे में हमारे हालात ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। Our outer world is the reflection of our inner world। हमारी बाहर की दुनिया हमारी अंदर की दुनिया का अक्स है। अगर हम बाहर को तब्दील करना चाहते हैं तो पहले अंदर को तब्दील करना पड़ेगा। जिस वक्त बंदा हालात के हाथों परेशान होकर कहता है कि या अल्लाह मेरे हालात देख, अल्लाह जवाबन कहता है बंदे अपने अमाल देख। जिस तरह का रॉ मटेरियल तू मेरी तरफ भेज रहा है उसी को आगे प्रोडक्ट के अंदर चेंज करके मैं वापस तुझे रिवर्स कर रहा हूँ। लिहाजा अगर मेरी तरफ से आने वाली प्रोडक्ट के अंदर तब्दीली चाहता है तो फिर ऐसे कर कि अपनी तरफ से भेजे जाने वाले रॉ मटेरियल को चेंज कर दे। जो लोग फितरत के, अल्लाह के इस कानून को समझ लेते हैं, उनके साथ जब भी हालात, माहौल, माशरे की तरफ से कोई नाखुशगवारी सामने आती है तो किसी दूसरे को इल्जाम देने की बजाय अपने अंदर झांकते हैं, अपनी कमियों खामियों को देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारी बीवी और बच्चों में से भी अगर किसी की तरफ से हमारे साथ सरकशी हो रही हो तो हम उनको इल्ज़ाम नहीं देते, हम अपने मन के अंदर जान कर देखते हैं कि हम कहाँ अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि मुसीबतें, तकलीफें, उलझने, कुल्फतें तो अंबिया के साथ, औलिया के साथ, सुलहा के साथ भी आती हैं, तो उन्होंने कौन से गुनाह किए होते हैं जिसका नतीजा होता है? इसका जवाब ये है कि उनके साथ जो ये मामलात आते हैं तो दर्जात की बुलंदी के लिए आते हैं। आम लोगों के साथ जो आते हैं तो बतौर सजा के आते हैं, और अल्लाह वालों के साथ, अंबिया, सुलहा के साथ दर्जात की बुलंदी के लिए आते हैं ताकि वो सब्र करें और सब्र करके अल्लाह की बारगाह में उनके जो दर्जात हैं बुलंद होते चले। अब अगली बात ये है कि पता कैसे चलेगा बंदे पर जो मुसीबत आई है वो उसके गुनाहों की, नाफरमानियों की सजा के तौर पर आई है या फिर ये है दर्जात की बुलंदी के लिए आई है? तो हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह इसका जवाब ये देते हैं कि अगर मुसीबत और तकलीफ पे आने पर दिल में तंगी और घुटन पैदा हो रही है तो फिर समझ लीजिए ये गुनाहों का नतीजा है। और अगर आपकी जबीन सजदों के लिए जगह तलाश कर रही है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अगर कोई दुख को गम भेजा है तो मैं तुझे याद तो हूँ, तेरा गम भी मुझको अजीज है कि ये तेरी ही दी हुई चीज़ है, तो फिर समझ लीजिए कि ये दर्जात की बुलंदी के लिए। बहरहाल हम आम लोगों के यहाँ तो अक्सर बेशतर जो कुछ पेश आता है वो हमारे अपने ही गुनाहों, नाफरमानियों का नतीजा होता है। लिहाजा बाहर को इल्ज़ाम देने की बजाय अपने मन में झांके, अपने अंदर को दुरुस्त करने, बाहर अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह ताला याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।